हेलो फ्रेंड्स। तो यह मूवी है स्टिकमैन की, जो अपनी फैमिली के साथ दुनिया से छुपकर रहता है। लेकिन किस्मत उसे उसकी फैमिली से बहुत दूर ले जाती है, जहां उसे एक के बाद एक खतरों का सामना क्या वो अपनी फैमिली के पास वापस आ पाएगा? तो आइए देखते हैं इस मूवी में। तो मूवी शुरू होती है छोटे से कोस्टल टाउन से, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। और यहीं एक हिल पर है स्टिकमैन का घर, जहां वो अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ रहता है। आज क्रिसमस का दिन है और स्टिकमैन अपने बच्चों को सरप्राइज देना चाहता है। वो अपने बच्चों को बताता है कि सेंटा उनका गिफ्ट लेकर आ गया है। यह सुनकर तीनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वह अपने अपने गिफ्ट देखते हैं, जिसे कि स्टिकमैन ने खुद बनाया था, जैसे कार, थ्रोइंग पैन और एक स्लेज। और वो उन्हें अपने बच्चों को यूज करना सिखाता है। और शाम को वो स्नो में खेलने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक इंसानी बच्ची आ जाती है। स्टिकमैन और उसकी फैमिली खुद को लाइफलेस बना लेते हैं, ताकि इंसानों से वे अपना राज छुपा सके। उसके जाने के बाद वे फिर से मस्ती करने लगते हैं। इस तरह से उनकी लाइफ अच्छे से बीत रही थी। स्टिकमैन अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। जल्द ही विंटर सीजन खत्म होकर स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। अब चारों तरफ हरियाली छा जाती है। स्टिकमैन के ऊपर भी कुछ लीफ उगाती हैं। स्टिकमैन बाहर घूमने निकल जाता है। घूमते हुए उसे एक स्नेल मिलता है, जो अपने खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। इसमें स्टिकमैन उसकी मदद करता है, लेकिन वह झाड़ियों में छुपे हुए एक पप्पी को नहीं देख पाता। स्नेल की चेतावनी देने से पहले ही पप्पी स्टिकमैन के सामने आ जाता है। पप्पी एक चलती फिरती स्टिक को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। स्टिकमैन जल्दी से अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पप्पी सोचता है कि वह उसके खेलने के लिए बहुत बढ़िया है। स्टिकमैन जब भाग रहा होता है तो पप्पी उसके पीछे पड़ जाता है, और थोड़ी उछल कूद के बाद वह स्टिकमैन को पकड़ लेता है और फिर अपने मालिक के पास लेकर आता है। उसका मालिक दोबारा से स्टिकमैन को फेंक देता है और अपने पप्पी को उसे लेकर आने के लिए कहता है। स्टिकमैन पप्पी को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वह उसी की तरह जिंदा प्राणी है और अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। उसे लगता है कि पप्पी अब समझ गया है, परंतु पप्पी उसे फिर से पकड़ लेता है। उसका मालिक फिर से स्टिक को फेंकने लगता है, लेकिन तभी एक गार्ड स्टिक को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपने डॉग को इस तरह से खुला नहीं रख सकते। वह लड़का अपने डॉग को लेकर वहां से चला जाता है। वह गार्ड स्टिकमैन को एक साइड में रख देता है। अब स्टिकमैन को लगता है कि यही सही मौका है, इसलिए वह वापस अपने घर चलने लगता है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वहाँ एक लड़की आ जाती है, जो कि अपने गेम में इस्तेमाल करने के लिए एक स्टिक को ढूंढ रही होती है। अब उस लड़की की नजर स्टिकमैन पर पड़ती है और वह उसे उठाकर ले जाती है। उधर स्टिक लेडी ब्रेकफास्ट पर स्टिकमैन का इंतजार कर रही होती है। उसे लगता है कि स्टिकमैन जल्द ही आ जाएगा। आगे हम उस लड़की को देखते हैं, जो रेस लगाने के लिए उस स्टिकमैन को पानी में फेंक देती है। स्टिकमैन भी शांति से तैरता हुआ आगे निकल आता है। फिर एक जगह आकर वो वापस नदी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, किंतु पानी के बहाव तेज होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता और एक वाटर व्हील से निकलता हुआ नदी में गिर जाता है। तब वह देखता है कि उसका घर उससे दूर होता जा रहा है। तभी उसे एक फिशिंग लाइन नजर आती है, जिसमें एक हुक होता है और एक फिश उसमें फंसी हुई होती है। स्टिकमैन फिश को आजाद कर देता है और उस हुक के सहारे ऊपर आने लगता है। और जब वह ऊपर आ रहा होता है तो अचानक स्टिकमैन का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी उसे एक फ्रॉग बचा लेता है। अब स्टिकमैन फ्रॉग को बाय करके जा ही रहा होता है कि तभी फ्रॉग देखता है कि वह एक बर्ड की तरफ जा रहा है। जब तक फ्रॉग स्टिकमैन को कुछ बता पाता, तब तक बर्ड उसे पकड़ लेती है और ले जाकर अपने घोंसले में लगा देती है। स्टिकमैन वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वह बर्ड उसे निकलने नहीं देती। दूसरी तरफ उसकी फैमिली उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। स्टिकमैन उन्हें कहीं नजर नहीं आता। वह वापस अपने घर आ जाते हैं। उधर बर्ड कुछ अंडे देती है, जिसमें से जल्द ही कुछ बेबी बाहर आ जाते हैं। अब स्टिकमैन को बर्ड की फैमिली देखकर अपनी फैमिली की याद आने लगती है। अब जब बर्ड अपने बच्चों को लेकर नदी में जाती है, उधर स्टिकमैन अपने आप को किसी तरह से आजाद करा लेता है। मुसीबत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और एक बोर्ड पैनल से टकराकर वह फिर से नदी में गिर जाता है। नदी उसे बहाकर अपने साथ ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि वह एक समुद्र में आ जाता है। एक बर्ड के आने पर उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो अपने टाउन से काफी दूर होता जा रहा है। घबरा कर वह स्विम करने की सोचता है। लहरों का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल था। तभी एक बड़ी सी व्हील उसे समुद्र के अंदर ले जाती है। उधर स्टिक लेडी उसे ढूंढते हुए उस घोंसले के पास आती है, जहाँ पर स्टिकमैन की एक लीफ गिरी हुई। वहीं स्टिक लेडी को एक फ्रॉग नजर आता है, जो उसे बताता है कि स्टिकमैन बहता हुआ समुद्र में चला गया। यह सुनकर स्टिक लेडी परेशान हो जाती है। उधर स्टिकमैन बहता हुआ एक बीच में आ जाता है और देखता है कि वहाँ तो हर तरफ इंसान घूम रहे हैं। तभी दूर उसे एक लाइट हाउस दिखाई देता है, जैसा कि उसके टाउन में था, और वह सोचता है कि शायद वह अपने टाउन में आ गया। वह सबसे बचता हुआ लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है।
वह इंसानों से बचने के लिए एक सैंड कैसल के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ एक आदमी उसे सैंड कैसल के ऊपर फ्लैग बनाकर लगा देता है, जिससे कि स्टिकमैन को बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है कि इंसान उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। जब इसी तरह से कोई उसे बैग हुक, कोई उसे ड्राइंग पेन, कोई उसे बो और कोई उसे बैट बनाकर यूज कर रहा था। इसी तरह से सीजन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि स्टिकमैन काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। वो किसी तरह से अपने आप को वहाँ से बाहर निकालता है। वो सोचता है कि जल्द ही क्रिसमस भी आ जाएगा और वो इसे अपनी फैमिली के साथ ही बिताएगा। यह सोचकर वह आगे बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि सामने उसका घर नजर आ रहा है। यह देखकर वह काफी खुश हो जाता है, लेकिन आगे जाकर देखता है यह तो कोई दूसरी जगह है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। उधर स्टिक लेडी की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। इधर स्टिकमैन ठंड के कारण जल्द ही फ्रीज हो जाता है। वह यह भी नहीं देख पाता कि वह जंगल से निकलकर एक टाउन में पहुंच गया है। यहाँ भी एक लड़की उसे उठाकर अपने घर ले जाती है ताकि फायरप्लेस में उसका इस्तेमाल कर सके। बेसुध पड़े स्टिकमैन को कोई भी खबर नहीं होती। वह तो बस अपनी बीबी और अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था कि ना जाने वो किस हाल में होंगे। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और अपने को फायरप्लेस में देखकर वह एकदम घबरा जाता है। तभी चिमनी से किसी की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि वहाँ ऊपर कुछ हलचल हो रही है। डर कर वह बाहर भागने लगता है कि तभी वह आवाज उसे अपनी मदद करने को कहती है कि मैं यहाँ ऊपर फंसा हुआ हूँ। स्टिकमैन कुछ सोचकर उसकी मदद करने लगता है। चिमनी में जाकर वह उसे नीचे खींचने लगता है। वह देखता है कि चिमनी में कोई इंसान फंसा हुआ है। वह उसे खींचकर बाहर ले आता है और उसे पता चलता है कि यह तो सेंटा है। सेंटा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम स्टिकमैन हो, और अपनी मदद करने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। फिर वो उस घर में गिफ्ट रखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे स्टिकमैन का ध्यान आता है, जो देखने में थोड़ा उदास लग रहा था। सेंटा कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, और स्टिकमैन खुश होकर उसके साथ चला जाता है और वो दोनों सेंटा के स्लैब में उड़ने लगते हैं। अब वो गिफ्ट बांटने में सेंटा की मदद करने लगता है। सबसे पहले उसे वो लड़का मिलता है जिसने उसे बैट की तरह यूज किया था। यह देखकर स्टिकमैन उसे एक बैट गिफ्ट करता है। इसी तरह वह बाकी बच्चों को भी गिफ्ट डिलीवर करता है। अब सेंटा के पास कुल 3 ही गिफ्ट बचते हैं। सेंटा कहता है यह गिफ्ट स्पेशल उन 3 बच्चों के लिए है। सेंटा स्टिकमैन को सामने देखने के लिए कहता है। स्टिकमैन देखता है कि वह अपने टाउन में आ गया है और उसके सामने उसका घर दिखता है। दूसरी तरफ स्टिकमैन की फैमिली को देखते हैं, जो कि स्टिकमैन को काफी याद कर रहे होते हैं और वह सोच रहे होते हैं कि काश स्टिकमैन भी उनके साथ होता। तभी उन्हें जोर की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि कोई बड़ा बर्ड जा रहा है जो उनके ट्री हाउस पर अटैक कर रहा है। वह जाकर चेक करते हैं तो वह देखते हैं कि सामने स्टिकमैन खड़ा हुआ है, जिसके पास सेंटा के दिए हुए गिफ्ट हैं। वह सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। स्टिकमैन उनसे वादा करता है कि अब वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। एंड में हम सेंटा को देखते हैं, जो स्टिकमैन की फैमिली को क्रिसमस विश करता हुआ चला जाता है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, यह आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।